जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सेशन प्रारंभ करें। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, इस संविधान सारथी सीरीज जो आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया था, इसका आज चौथा नंबर क्लास है और आज के हम क्लास में पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 को आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बारे में, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऐसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, भाग 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भाग 1 के बारे में ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। क्या है संविधान में साथियों, टोटल 22 भाग के बारे में बताया गया है। 22 भाग यथार्थ जैसे किताब में लेसन होता है कि लेसन 1 के अंतर्गत यह लिखा गया है, लेसन 2 के अंतर्गत यह लिखा गया है, वैसे यहाँ संविधान में भाग बनाए गए हैं 22 भाग। तो भाग 1 में साथियों संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। कहने का सेंस है कि जो भारत के 28 राज्य हैं, भारत के 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो इसका आपका भाग 1 का नाम ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल अनुच्छेद की बात किया जाएगा तो 1 से 4 तक आपके अनुच्छेद आते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। इसका मुख्य विषय क्या होता है, आपके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो भारत का नाम, नए राज्यों का प्रवेश, सीमाओं में बदलाव और इससे जुड़े नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका पूरा ओवरव्यू है कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। भारत के नाम कैसे पढ़ा है कि जैसे कहा जाता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ऐसा आपके आर्टिकल 1 में कहा गया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। नए राज्यों का जो गठन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी राज्य का नाम चेंज किया जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। किसी राज्य के सीमा का बदलाव किया जा रहा है, बढ़ाया या घटाया जा रहा है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में अब देखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, कहने का सेंस है हमारा जो भारत है वह क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के हमारा एक संघ बनेगा, उसी को बोला जाएगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। इस अनुच्छेद में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है उसको समझिएगा। देश का नाम, पहली बात कहा जाएगा संविधान में हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। संविधान में हमारे 2 प्रकार के नाम दिए गए हैं। क्या आर्टिकल 1 में ही कहा गया है ना, देखिए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यह आपका देश का नाम 2 बताया गया है संविधान में। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। फिर इसके शासन का प्रकार क्या कहा गया है साथियों, भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का परिसंघ अर्थात फेडरेशन। अभी इसके बारे में आपको उदाहरण देकर के इस नियम के बारे में समझाते हैं कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का परिसंघ है अर्थात फेडरेशन है। आइए इसको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं आपको क्या मतलब होता है। देखिएगा, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो अमेरिका राज्यों का संघ तो है, परिसंघ है, संघ नहीं है। अमेरिका एक फेडरेशन है जहां राज्य अपनी मर्जी से जुड़े हैं और अलग हो सकते हैं। क्या है फेडरेशन अर्थात परिसंघ। क्या बोलेंगे इसको,
परिसंघ बोलेंगे साथियों, ध्यान देंगे। तो अमेरिका क्या हो जाएगा, राज्यों का परिसंघ है। कहने का सेंस है राज्य अपनी मर्जी से इसमें जुड़ सकते हैं और अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत को जब पढ़ेंगे तो भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है। यहां किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां पर जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। चाहे यूपी हो गया, चाहे बिहार हो गया, चाहे तमिलनाडु हो गया, चाहे नागालैंड हो गया, कि इनको भारत के अंदर ही रहना है, ऐसा आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है भारत एक संघ है और अमेरिका क्या है, एक परिसंघ है। तो संघ और परिसंघ, परिसंघ, परिसंघ फेडरेशन जिसको बोलते हैं, संघ जिसे यूनियन बोलते हैं। तो संघ और परिसंघ के बीच आप लोग अंतर समझे होंगे। परिसंघ में क्या होगा, राज्य अपना अलग हो सकता है और अपना नया राज्य या नया देश बना सकता है, लेकिन संघ में ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाए, उनका एक कथन है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह लाइन आप लोग याद रखेंगे, क्या, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ऐसा आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 1 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या क्या बांटा गया है, पहला देखेंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अर्थात 28 राज्यों के बारे में। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहले श्रेणी में 28 राज्यों को रखा गया और दूसरे श्रेणी में साथियों यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। और तीसरा आपका ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, उसको यहां पर रखा गया है। जैसे गोवा को आजादी के बाद भारत में शामिल किया गया था, वह क्या था साथियों, तो याद रखेंगे, वह आपका पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन भारत को उसको बाद में खाली कराया गया आजादी के बाद। तो यह क्या हो गया, इसीलिए यह नियम बनाया गया था कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएं, उसे भारत में शामिल किया जाए, ऐसा आर्टिकल 1 में कहा गया। जिसके लिए गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, को बाद में शामिल किया गया था इसी आर्टिकल 1 के अंतर्गत। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको आर्टिकल 1 में देखने को मिलेगा। संघ और परिसंघ क्या होता है, दोनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब आर्टिकल 2 क्या होता है। आर्टिकल 2 का पढ़ने के लिए ध्यान से समझिएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, किसी नए राज्य का बनाना है या उसका नए राज्यों का प्रवेश करना है, उसके बारे में समझिएगा। शक्ति किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। आप पॉइंट, किसी नए राज्य का गठन करना है, उसका स्थापना करना है, वह शक्ति आपके संसद के पास होगी। यह काम आपका संसद करेगा। कैसे करेगा, सरल शब्दों में नियम समझिएगा जिससे आप लोग याद रख पाएंगे। यदि कोई ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत में शामिल करना हो या नए राज्य के रूप में स्थापित करना हो, तो संसद अनुच्छेद 2 का उपयोग करती है। जैसे कहने का सेंस है, आपको एग्जाम्पल देते हैं। भारत को पाकिस्तान का इस्लामाबाद अपने अंदर अपने शामिल करना है अपने देश में, तो उसके लिए क्या करेगी, आर्टिकल 2 का उपयोग करेगी। ठीक है, आर्टिकल 2 का ही उपयोग करके वह क्या करेगी, उसे अपने अंडर में लाएगी और उसका गठन करेगी। तो कहने का सेंस यही है, यदि कोई ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई विदेशी क्षेत्र हो गया या भारत का नया भूभाग हो गया, उसे भारत में शामिल करना है या नए राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो संसद अनुच्छेद 2 का उपयोग करती है। इस पॉइंट का आप लोग समझ सकते हैं, इसे ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए बताएं, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। सिक्किम को क्या किया गया साथियों, पूर्ण राज्य बनाया गया। ऐसा आपका आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया जाता है, इसे आप लोग समझेंगे। फिर आगे देखेंगे साथियों आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 क्या कहता है, उम्मीद कर रहे हैं आर्टिकल 2 को आप लोग समझ गए होंगे। किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है, नए राज्य का गठन कराना है, इस्लामाबाद लाहौर को अपने कब्जे में लेना है, तो इसके लिए हम आर्टिकल 2 को
प्रयोग करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। फिर देखेंगे अनुच्छेद 3 का बात किया जाए तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है। जैसे कोई नया राज्य है, उसके क्षेत्र को और बढ़ाना है। जैसे उत्तर प्रदेश से यूपी अलग होता है, तो उसके क्षेत्र को, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का क्षेत्र उत्तराखंड को देना पड़ गया, तो उसके लिए आर्टिकल 3 का ही उपयोग किया जाएगा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही क्या किया जाएगा, उस आपके उत्तराखंड के क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को उत्तराखंड को दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। तो नए राज्य का निर्माण करना है। जैसे इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपका 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ इसी आर्टिकल के अंतर्गत। बात करें 2000 ईस्वी में आपका उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। आप इन सभी का निर्माण आपका इसी आर्टिकल के अंतर्गत होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नए राज्य का निर्माण हो गया। वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिएगा, भारत के अंदर मौजूद राज्यों के नक्शे में कोई भी बदलाव करना हो तो हम अनुच्छेद 3 का उपयोग होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 3 का उपयोग करके भारत के किसी राज्य के नक्शे में हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। फिर आगे देखिए, संसद को यह अधिकार दिया गया है। कैसे दिया गया है समझिएगा। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना, यह आपका अधिकार किसे मिला है, तो संसद को मिला है। जैसे यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, नए राज्य बनाया गया। बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। यह आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत हो रहा है और संसद के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, समझेंगे। फिर आपका किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो या घटाना हो, किसी राज्य का जो क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल को और बढ़ा करके किसी अन्य राज्य में शामिल करना हो तो इसका उपयोग करेंगे। या अपने राज्य का कोई भूभाग उठा करके अन्य राज्य को देना हो तो भी हम लोग इसी आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इसके बारे में, किसी भी राज्य की सीमाओं में वह परिवर्तन करना भी आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आएगा। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, जैसे उड़ीसा से ओडिशा कर गया, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया, यह भी आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे आपका नाम पर परिवर्तन कर किया गया है ना, वर्तमान में उड़ीसा से इसे ओडिशा बनाया गया, इसी आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाया गया है। और किसी भी राज्य की बाउंड्रीज में परिवर्तन करना होगा तो भी हम लोग आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। इतना बिंदुओं को आप लोग समझे होंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। फिर देखते हैं अनुच्छेद 3 के तहत कोई विधेयक संसद में लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नियम है, जैसे उनके बाउंड्रीज में परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे नहीं हो जाता है, तो उन नियम के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जैसे किसी राज्य का क्षेत्रफल दूसरे राज्य को देना है या उसका नाम ही चेंज करना है, तो उसके लिए पहले वह बिल लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। राष्ट्रपति की अनुमति आपको पहले ही लेना पड़ेगा उस बिल को लाने से पहले। दूसरा स्टेप आप क्या होगा, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का राज्य बनाना था, तो उसके लिए क्या किया गया, जब यह संसद में बिल आया होगा तो उस पहले तो राष्ट्रपति की सहमति लिया हो गया होगा। राष्ट्रपति से जब सहमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल में भेजते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में आया होगा, यहाँ पर उस पर बात हुआ होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, यदि राज्य का विधानमंडल कह भी दे कि नहीं हम अपने भूभाग को नहीं अलग करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता है। संसद उस पर तब भी कानून बना देगी और अलग राज्य कर देगी। इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। लेकिन संसद राज्य की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यही पॉइंट मैंने आपको समझा रहा था कि राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार के लिए तो भेजेंगे, लेकिन संसद क्या होगा, उस राज्य के विधानमंडल को बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। इस पॉइंट को आप लोग समझ के रखेंगे। फिर आगे देखेंगे साथियों,
आर्टिकल 4 के बारे में, विधानमंडल बात नहीं मानेंगे, विधानमंडल का बात मानना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है, वो फिर भी राज्य का गठन कर देगा। आर्टिकल 3 में ऐसा बताया गया है। फिर देखिए, आइए अनुच्छेद 4 के बारे में देखते हैं। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा पूरक मामले में, इसका नियम आप लोग सरल शब्दों में पढ़िए। मैं आपको सरल शब्दों में ही नियम लिख के ला रहा हूं। यदि मैं यही टर्म लिख करके आपको दे देता तो शायद आप लोग ना समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसीलिए उसी को मैंने एक सरल शब्दों में यहां पर लिख दिया है, जिससे आप लोग उसको पढ़ करके समझ पाएं। तो सरल शब्द में नियम क्या है? यह अनुच्छेद कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का उपयोग करके कोई बदलाव करेगी तो उसे अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। साथियों, जब हम आपको आर्टिकल 368 के बारे में बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किए जाते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर आर्टिकल 1 और 3 का, आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करके जो संशोधन किए जा रहे हैं, यह संशोधन आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा आपका आर्टिकल 4 के अंतर्गत कहा गया है, इसे आप लोग समझेंगे। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह संशोधन नहीं माना जाएगा। आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा। फिर आगे देखिए साथियों, बहुमत का प्रकार क्या होना चाहिए? तो ऐसे कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। साथियों, आर्टिकल 2 और 3 को उपयोग करने के लिए तो कौन से बहुमत से? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, साधारण बहुमत से क्या होता है, बिल पास किया जाता है। साधारण बहुमत में क्या होता है? 50% प्लस 1 से कहने का सेंस है कि टोटल मेंबर्स का 50% और प्लस 1 मेंबर और रहेगा, तो अब बिल साधारण बहुमत से पास हो जाती है। इसके लिए किसी विशेष या भारी बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग इस पॉइंट को समझेंगे। फिर ध्यान देंगे साथियों इसके बारे में। और यह आपका क्या था साथियों? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बारे में पूरा आपका था कि कैसे आपका राज्य बनेंगे, राज्यों का नाम चेंज कैसे होगा, राज्यों का गठन कैसे होगा। उम्मीद कर रहा हूं इन सभी पॉइंट्स को आप लोग समझे होंगे। चलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप लोग आराम से याद कर पाएंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक? ध्यान देंगे। आर्टिकल 1 के बाद किया जाए नेम एंड गेम। आर्टिकल 1 में नेम एंड गेम कहने का सेंस है भारत का नाम क्या है और राज्यों का या राज्यों का संघ है, ऐसा आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है। फिर देखिएगा आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आउटसाइड एंट्री। कहने का सेंस है जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे अपने अंदर लाना, जैसे विदेशी राज्य। यह आर्टिकल 2 के अंतर्गत बोला गया है। फिर आर्टिकल 3 में क्या किया गया? इनसाइड चेंज। जो भारत के अंदर पहले से है उनका नाम, सीमा या नक्शा बदलना आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। फिर आपका इजी प्रोसेस जो आपका आर्टिकल 4 में है, ये सारे काम साधारण बहुमत से होंगे। आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होगी। यही बात मैंने आपको बताया। तो यह आपके आर्टिकल 4 का, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक का आपका क्विक रिवीजन हो गया। इसे भी पढ़ करके आप लोग क्या करेंगे? याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने भारत के राज्य क्षेत्र और उसके संघ के बारे में समझे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट भी करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक भी करिएगा और सभी लोगों के बीच एक बार शेयर भी करिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।